वेलकम बैक टू द न्यू वीडियो गाइस। आज हम बात करने वाले हैं जिमनी के बारे में। एंड जिमनी की बात इसलिए करनी पड़ रही है क्योंकि गाड़ी देखो अच्छी है और अब जिस प्राइस में आ रही है ना, इस प्राइस में ये गाड़ी बहुत ही ज़्यादा वर्थ इट बन जाती है। एंड अब मैं ये गाड़ी किसी को भी रिकमेंड कर सकता हूँ क्योंकि प्राइस बहुत कम हो गया है। पहले जो लॉन्च प्राइस था वहाँ पर अगर हम ऑन रोड देखते हैं टॉप मॉडल का, वो ज़्यादा 17,40,000 का। लेकिन अब जो इन्होंने डिस्काउंट दिया है ना, उसके बाद जो प्राइस निकल के आ रहा है वो बहुत ही ज़्यादा बढ़िया हो गया। मतलब अब मन कर रहा है कि हाँ यार, जिमनी भाई अपने पास होनी चाहिए। अगर आपका बजट है ना, जो प्राइस मैं आपको बताऊंगा, तो जिमनी आप ले सकते हो। अब जिमनी में ऐसी कोई दिक्कत नहीं है, पहले भी नहीं थी, बस थोड़ा प्राइस वाला इशू था। बीच में क्या हुआ था, थंडर एडिशन लॉन्च करा था, दबा के प्राइस यहाँ पे कम कर रहे थे। बहुत लोगों ने गाड़ियाँ ली, मतलब जितनी गाड़ियाँ खड़ी थी ना, सारी की सारी सेल आउट हो गई, मिल नहीं रही थी। फिर उन्होंने डिस्काउंट नॉर्मल रखे 1 लाख समथिंग के। अब डिस्काउंट फिर से वापस आ गए हैं। अभी तक तो 15 तारीख तक का कह रहे हैं। आज तारीख 17 है, अब देखो 15 से ज़्यादा की तारीख हो गई है, लेकिन अभी डिस्काउंट फिलहाल चल रहे हैं। एंड कब तक चलेंगे इसकी कोई गारंटी नहीं है। बात करते हैं कि ये कौन सा मॉडल है, तो ये है जी टॉप एंड मॉडल अल्फा वाला, ठीक है। उसमें भी ड्यूल टोन ऑटोमेटिक के साथ, तो सबसे टॉप एंड है। इससे टॉप एंड तो कुछ आता नहीं है। अगर एक शोरूम की बात करता हूँ तो 14,95,000 रुपये का एक शोरूम है, मतलब कि 15 लाख का, 15 लाख का। ऑन रोड की बात करते हैं तो 17.40 लाख का ऑन रोड है, अगर कोई भी डिस्काउंट नहीं होता। डिस्काउंट चल कितने का रहा है, 2.5 लाख रुपए का। 2.5 लाख से भी ज़्यादा का डिस्काउंट है, ठीक है। अब ये 2.5 लाख से ज़्यादा का जो डिस्काउंट है उसको मैं बताऊंगा कंक्लूजन में, तो आप वीडियो को ना बिल्कुल एंड तक देखना। अब जो ये 2.5 लाख का डिस्काउंट है, इसके बाद अगर हम प्राइस देखें ना, तो ये एक्स शोरूम से भी कम जा रहा है। मतलब कि 14.95 लाख तो एक्स शोरूम था, अब जो प्राइस जा रहा है वो है 14.84 लाख। इससे भी कम की मिल जाएगी। मैं शूट कर रहा हूँ नैनीताल मोटर्स हल्द्वानी में। अगर आपको गाड़ी यहाँ से परचेज़ करनी है, अगर आप हल्द्वानी में रहते हो या फिर गाड़ी यहाँ से परचेज़ करना चाहते हो, नंबर डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अब यहाँ पर अगर हम देखते हैं ना, इस प्राइस में चीज़ें क्या क्या ऑफर करी जा रही है, अब देखना गौर से। फ्रंट में आपको क्या मिल जाते हैं जी, LED प्रोजेक्टर हेडलैम्प। एक और चीज़ आप जानो, इसमें एक और वेरिएंट आता है जीटा, जो कि इससे नीचे का मॉडल है। अगर आप उस पर लोगे तो उसमें थोड़ा सा डिस्काउंट कम है। टॉप एंड में ज़्यादा का डिस्काउंट है, नीचे वाले मॉडल में कम का डिस्काउंट है, लेकिन है डिस्काउंट उसमें भी अच्छा आपको मिलेगा। जैसा मैं कह रहा हूँ कि इसमें आपको मिल जाते हैं LED प्रोजेक्टर हेडलैम्प। नीचे देखोगे तो फॉग लैम्प हेलोजन में है, इंडिकेटर हेलोजन में है। लेकिन जो ये हेडलाइट वॉशर है, ये बहुत काम की चीज़ है अपनी। ये आपको देखने को ऐसे मिलती नहीं आसानी से। बाकी फ्रंट की ग्रिल देखो कितनी सही लग रही है, और अप्रोच एंगल आपको डिस्प्ले में देखने को मिल रहा होगा कितना सही है, स्टॉक बम्पर, स्टॉक टायर के साथ, ठीक है। तो फ्रंट से लुक जिमनी का कुछ इस तरीके से निकल कर आता है। बॉक्सी लुक है, मस्त लगता है। बाकी बोनेट में क्रीजेस वगैरह आपको ऑफर करे जा रहे हैं। अब बात करते हैं जी इंजन सेक्शन की। इसे खोल के देखते हैं एक हाथ से, तो एक हाथ से तो खुल जाएगा, और हैवीनेस है इसमें, ठीक है। ऊपर इंसुलेशन नहीं है क्योंकि इंजन है जी बड़ा साइलेंट, और गाड़ी ऑफ रोडर है। ऊपर अगर इंसुलेशन देंगे तो फिर वो गीली वीली सी हो जाती है, तो बड़ा गंदा सा हो जाता है, क्योंकि आपको पता है ना ऑफ रोड में हाल क्या होता है गाड़ी का। अब ये है K15B इंजन, 1500 सीसी के, नेचुरल एस्पिरेटेड। पावर थोड़ी कम निकालेगा, टॉर्क थोड़ा कम निकालेगा। 134.2 Nm का टॉर्क है और 103 की bhp है। लेकिन ये पावर ऑफ रोड के लिए बहुत ज़्यादा सफिशिएंट है। मैंने गाड़ी को ऑटोमेटिक से भी और मैनुअल से भी ऑफ रोड कर रखा है, बिल्कुल भी कमी नहीं आती है। मतलब अच्छा खासा ऑफ रोड कर रखा है, प्रॉपर ट्रैक में ऑफ रोड कर रखा है। आप वीडियो ना चेकआउट कर सकते हो, चैनल में आपको मिलेगी, या फिर आप मारुति वाली प्लेलिस्ट में चले आना, ठीक है, वहाँ सबका आइडिया आएगा। एंड अगर मैं बात करता हूँ माइलेज की, तो कंपनी क्लेम करती है 16 पॉइंट समथिंग का, 16.39 का ओवरऑल माइलेज। तो शहर के अंदर अगर हम देखते हैं तो 11-12 का आएगा, और हाईवे में आपका ऐसे आएगा 17-18 का। तो जो ओवरऑल निकलता है माइलेज ना, करीब करीब इतना ही निकलता है जनरल माइलेज। पीछे देखोगे तो प्रॉपर इंसुलेशन है। नीचे से ऑब्वियसली बात है खुला छोड़ेंगे क्योंकि ऑफ रोड गाड़ी है, और 4 स्पीड का टॉर्क कन्वर्टर गियर बॉक्स है। मैनुअल लोगे तो 5 स्पीड का आपको मिल जाएगा। बाकी 4x4 का लीवर तो सारे मॉडल में मिलना है, क्योंकि गाड़ी 4x2 आती ही नहीं है, सिर्फ 4x4 के साथ ही आती है। वारंटी की बात करेंगे तो पहले 2 साल 40,000 किलोमीटर की वारंटी थी, अब इसको बढ़ा दिया है, 3 साल 1 लाख कर दिया। एंड इसी भी आप एक्सटेंड करा सकते हो, ठीक है। तो ये भी एक अपडेट है, इसे करते हैं बंद। एंड गाड़ी को चेकआउट करते हैं साइड से। अब आप एक और चीज़ जानो, अगर आप जीटा लेने का प्रोग्राम बना रहे हो ना, मैं कहूँगा कि जीटा से बेटर आप इसमें आ जाओ, डिस्काउंट भी ज़्यादा मिलेगा, और ये 1 लाख रुपये ऊपर है। लेकिन 1 लाख में आपको चीज़ें इतनी सारी मिल जाती है ना, जैसे फ्रंट में हमने देखा हेडलाइट वॉशर है, LED प्रोजेक्टर आपको सेटअप मिल रहा है। साइड में देखोगे आपको अलॉय व्हील मिल जाएगा। आपके जो साइड मिरर हैं ये आपके फोल्ड हो जाते हैं इलेक्ट्रिकली, एडजस्ट हो जाते हैं इलेक्ट्रिकली। फिर आपको रिक्वेस्ट सेंसर मिलेगा दोनों साइड, अंदर स्टार्ट स्टॉप बटन, सारे ये आपको मिल जाते हैं। बॉडी कलर, तो चीज़ें आपको बहुत ज़्यादा मिल जाती है। बाकी अगर बिल्कुल टॉप एंड में जाओगे ड्यूल टोन में, तो ये जो छत है ना, ये भी आपको पेंटेड मिल जाएगी। इसकी बात करते हैं, पहले टायर से शुरुआत करेंगे। कंपनी ब्रिज स्टोन के टायर दे रही है, अच्छे टायर हैं ये, महंगे टायर हैं, ठीक है। और ये हैं आपके 195/80 R15 के साथ, ठीक है। HL टायर है, तो हाईवे के लिए भी ठीक रहते हैं ये आपके।
और वैसे आपके नॉर्मल ऑफ रोड में ठीक रहते हैं, लेकिन सॉफ्ट कंपाउंड के साथ आते हैं। तो अगर आप प्रॉपर ऑफ रोड करोगे ना तो इसको हटा के फिर दूसरे लगा देना। लेकिन ये जो टायर हैं ये आपके हाईवे में भी अच्छे रहेंगे, और अगर आप इसको वैसे भी चलाओगे ऑफ रोड में वहाँ भी ठीक रहेंगे आपके। और इसमें जो आपको 15 इंच का अलॉय व्हील मिल रहा है, इसका डिज़ाइन देखो कितना मस्त लग रहा है ना। डिस्क ब्रेक 2 ही है एंड ब्रेक बाइट में कोई दिक्कत आती नहीं है। बाकी अच्छा खासा आपको देखो कितना बड़ी यहाँ पे गैप देखने को मिल रहा है, तो अगर बढ़ाना चाहो साइज़ बढ़ा सकते हो। इंडिकेटर फेंडर में ही आपको मिलेगा एंड साइड मिरर जैसा आपको बताया कि सब कुछ आपका अंदर से इलेक्ट्रिकली हो जाएगा ये। और जो ग्राउंड क्लियरेंस है भाई ये देखो है ना खतरनाक, 210 mm का। एंड इसका जो ब्रेक ओवर एंगल रहेगा ना, रैंप ब्रेक ओवर एंगल, वो आपको डिस्प्ले में देखने को मिलेगा। बाकी अगर हम पीछे से चेकआउट करें डिपार्चर एंगल, तो ये देखो मस्त आपको डिपार्चर एंगल देखने को मिल रहा है। फ्यूल टैंक का जो गेट है वो आपको मिलेगा ड्राइवर साइड एंड 40 लीटर फ्यूल टैंक कैपेसिटी है। एक चीज़ अच्छी क्या है कि हम इसको ना अंदर से ही एक्सेस कर सकते हैं और कार की तरह। इसलिए बता रहा हूँ एक चीज़, क्योंकि थार में हमें चाबी फिर देनी पड़ती है, बाहर खुद उतरना पड़ता है फिर इसको खोलना पड़ता है, तो यहाँ ऐसा कोई झंझट नहीं है। एंड पीछे कोई बैठेगा नहीं, लेकिन फिर भी आपको मिल जाता है इस तरीके से क्वार्टर पैनल ग्लास, काफ़ी अच्छा मिलता है ये रेक्टेंगल शेप का। एंड इसके वैसे जो डायमेंशन रहने वाले हैं लेंथ विड्थ, वो सारे आपको डिस्प्ले में देखने को मिलेंगे। तो वहां से गाड़ी को ना कंपेयर कर सकते हो इस प्राइस में जो और गाड़ियां आ रही है। अब इस प्राइस में तो मुझे लगता नहीं ऑफ रोड कोई और बनती है, यही है। पीछे से लुक देखो, पीछे भी आपको टॉप मॉडल में रिक्वेस्ट सेंसर मिलेगा, वाइपर वगैरह मिल जाएगा, डिफॉगर वगैरह, ये सारी चीज़ ऑफर करी जाएंगी। कैमरा भी आपको मिल रहा है, प्लेसमेंट देखें कैमरे की तो बिल्कुल नीचे लगा रखी है, और 4 आपको पार्किंग सेंसर मिल जाएंगे, ठीक है। पीछे की जो लाइट का सेक्शन है बम्पर में डाल रखा है, तो ये कहीं ना कहीं लुक तो एनहेंस करता है, लेकिन ये लगता है कि अगर बम्पर लगा तो फिर ये खर्चा आ जाएगा, इससे लाइट हेलोजन में छोड़ रखी है। तो सारी चीज़ें आपको हेलोजन में मिलेंगी। एंड ये है आपका स्पेयर व्हील का टायर, सेम प्रोफाइल का कैप है, सब कुछ आपको कंपनी से स्टॉक लगा हुआ मिल जाएगा। खोलते हैं इसे। अब अच्छी चीज़ क्या है, ये छोटी सी जिमनी का कि यहाँ पर हमको मिल जाती है 208 लीटर की स्पेसिंग एंड 60-40 स्प्लिट सीट। इसको देखें तो आप रिक्लाइनर इतना और पीछे कर सकते हो, ठीक है। ये भी अच्छा है कि एडजस्ट कर सकते हो रिक्लाइनर को। और यहाँ पे 208 लीटर की स्पेसिंग में ये नहीं कहता हूँ कि बहुत ज़्यादा है, लेकिन ना मिलने से तो बहुत ज़्यादा बेहतर है ना, कितना सामान आप कैरी कर सकते हो। और यहाँ पे लाइट वगैरह मिलेगी, फिर आपको चार्जिंग सॉकेट हो गया, ठीक है, इस तरीके से। तो बिल्कुल आ रहा है ना एकदम बॉक्सी जो फ्रेम है इसका, इसमें जो अंदर से ये फीचर्स दे रखे हैं, बढ़िया मज़ा आ रहा है। मतलब गाड़ी को देखने में लग रही है हाँ भाई गाड़ी है कुछ ही है। करते हैं इसे बंद, ठीक है, और चलते हैं ड्राइवर साइड। मैं यहाँ बात कर रहा था फ्यूल टैंक गेट की, तो यहाँ रिक्वेस्ट सेंसर मिल रहा है इस तरीके से अलग से, जो सिलेरियो में आता है, ठीक है। खोलते हैं डोर, तो हाँ हैवीनेस है इसमें, अच्छी खासी फील आपको हो जाएगी। हालांकि डोर में उतना ज़्यादा इसमें अटक नहीं रहा है, स्टेप वाला नहीं है सीन, है वैसे लेकिन एकदम रुक नहीं रहे हैं। यहाँ देखोगे तो प्रॉपर क्रोम है, नीचे सिर्फ आप यहाँ पे डॉक्यूमेंट कैरी कर पाओगे। स्पीकर्स आपको मिल जाएंगे, टोटल गाड़ी में 4 स्पीकर भी हैं, ठीक है, टॉप एंड में। और यहाँ पर देखो स्टार्ट स्टॉप बटन के मज़े, और यहाँ से आपका ये इस तरीके से फोल्ड अनफोल्ड हो जाते हैं, तो गाड़ी ऑन नहीं है। बाकी ऑटो स्टार्ट स्टॉप का बटन है, ये आपका हेडलाइट वॉशर आपको मिल जाएगा। नीचे प्रॉपर डेड पेडल, सीट में आते हैं तो फैब्रिक सीट है, और सीट कवर जब इसमें लगाओगे तो कंपनी से लगाने, क्योंकि 6 एयरबैग्स आते हैं, और सारी सीट में आपको मिल जाएंगे इस तरीके से एडजस्टेबल हेडरेस्ट। हाइट एडजस्टमेंट का लीवर आया था तो बढ़िया हो जाता, लेकिन आता नहीं है। अब सीटिंग कंफर्ट की बात करते हैं। सीटिंग कंफर्ट अच्छा है। जो यहाँ पे मेरे को कमी लगी वो थोड़ा सा यहाँ पे थाई सपोर्ट में लग रही है, क्योंकि आप देखोगे ना सीट की लेंथ ज्यादा नहीं है, तो पाँव थोड़े ज्यादा बाहर को निकल रखे हैं, हल्की सी लेंथ ज्यादा होगी तो जो लंबे ड्राइवर्स हैं उनको दिक्कत नहीं आएगी। बाकी बैक सपोर्ट अच्छा है, कुशन अच्छा है, हेड सपोर्ट में कोई दिक्कत नहीं है, स्पेस वाइज कोई दिक्कत नहीं है। एक और चीज हो सकती है कि जिनकी टांगे लंबी है ना, यहाँ पे पाँव अड़ सकता है, क्योंकि जिमनी की चौड़ाई ज्यादा नहीं है, ठीक है। वैसे मेरे को तो कोई परेशानी नहीं हो रही, मेरी हाइट 5 फुट 11 इंच है, वजन मेरा 83-84 किलो, लेकिन ऐसी दिक्कत साइड वाली तो नहीं हो रही है कि मैं यहाँ पे मेरे पाँव अटक रहे हैं। मेन जो ये सीट वाली बात है ये मैंने आपको बता दिया, तो एक बार आप बैठ के जरूर से चेक कर लेना। स्टीयरिंग व्हील देखोगे तो राउंड वाला है, 3 स्पोक है। टॉप मॉडल की अच्छी बात यही है कि कंप्लीट तरीके से लेदराइट तो मिलेगा, साथ में आपको क्रूज कंट्रोल मिल जाएगा। बाकी यहाँ से तो आप नॉर्मल जैसे आपके मीडिया कंट्रोल हो गए, फिर यहाँ से फोन उठाना, काटना, वॉइस कमांड टिपिकल जो मारुति आपको देता है। एंड एडजस्टमेंट देखें क्या मिलता है, मैं एडजस्टमेंट नहीं भाई एडजस्टमेंट नहीं है, ये फिक्स है, ठीक है। बाकी अगर हम चाबी देखेंगे तो इस तरीके से मिल जाती है, लॉक और अनलॉक बटन के साथ, कंप्लीट तरीके से ब्लैक है। और स्टार्ट स्टॉप बटन के भी मजे ना टॉप मॉडल में ही है, ठीक है। ये कर दीजिए बैटरी ऑन, और ये कर दिया हमने इग्निशन ऑन। मारते हैं इसे 1x में जूम, करते हैं इसका हल्का सा आईसो कम। अब आप फील लो, तो जो इनकी जिमनी आती थी, सॉरी इनकी जो जीप वो आती थी ना जीप, उसकी तरह आपको पूरा इसका कंसोल दे रखा है, लेकिन अच्छी क्वालिटी के साथ। मतलब ब्राइटनेस अच्छी है, सेंटर में ट्रिप मीटर है जो कि मल्टीपल चीजें आपको शो कर देगा, टेम्परेचर वगैरह सब चीजें, कौन से गियर में हो, पार्किंग है,
सीट बेल्ट लगाई है नहीं लगाई है, ये सब चीज़ें दिखा देगा। एक बार इसको हम म्यूट करते हैं यहाँ से, ठीक है, इस पर आ जाते हैं वापस से। अरे अरे कहाँ से चले गया भाई, जूम करते करते, जूम कह रहा हूँ, जूम करते करते 1x में आ जाओ फिर से, बहुत बढ़िया, ब्राइटनेस कम। बाकी चीज़ अगर और देखें तो यहाँ पर ही बटन दे रखे हैं, देखो यहाँ पे जगह है, ठीक है, तो यहाँ पे नहीं देके यही डाल रखे हैं। अब एक गाड़ी के लिए तो सब चीज़ें चेंज होती नहीं है, लेकिन कोई नहीं, तो ये सब चीज़ें देखने को मिल जाती है। बाकी इसकी जो माइलेज की बात है मैंने आपसे इंजन वाले सेक्शन में कर लिया ऑलरेडी। एंड अगर आप आगे देखोगे ना तो बोनट देखो, रुक जाओ, ये देखो बोनट पूरा विजिबल होता है भाई, पूरा कोने से कोना, ठीक है, तो ये चीज़ का बड़ा मजा आता है, बिल्कुल उठा उठा सा बैठ के फील होता है। एंड यहाँ पे स्पेस ज़्यादा नहीं है, लेकिन फिर भी आपके छोटे वाले भगवान जी अच्छे लगेंगे यहाँ पे। एंड मैनुअल डिमिंग IRVM लाइट्स हेलोजन में यहाँ देखोगे तो आपको मिल जाएगा इस तरीके से मिरर, बहुत बढ़िया। यहाँ देखें तो टिकट होल्डर तो ये है, ठीक है, और ये रहा जी आपका मिरर। ये देखो जी, ये है बड़ी कमाल की चीज़, 9 इंच की डिस्प्ले, ये है ना बढ़िया साइज में, वायरलेस कनेक्शन के साथ आएगी, एंड्रॉइड ऑटो, एप्पल कारप्ले, टच रिस्पॉन्स बिल्कुल बढ़िया है, जैसे बलिनो के टॉप मॉडल में आता है, ब्रेजा में आता है, ग्रैंड विटारा में आता है, इतना ही बड़ा आपको डिस्प्ले देखने को मिलेगा। नीचे देखोगे AC वेंट। एक चीज़ और करते हैं, इस गाड़ी को रिवर्स में लगाते हैं, कैमरा क्वालिटी देख लेते हैं। तो कैमरा क्वालिटी अगर देखो ना मैं शोरूम के अंदर तो देखो डिसेंट आ रही, क्योंकि इतनी लाइट है नहीं, इसलिए आपको वीडियो में भी उतनी ब्राइटनेस दिख नहीं रही होगी, लेकिन बाहर ही अच्छा काम करता है। इसको मैंने पर्टिकुलर प्रॉपर ऑफ रोड में भी ट्रैक करा है, तो आप एक बार प्लेलिस्ट में जाके जरूर से चेकआउट कर लेना। मारुति की जो प्लेलिस्ट है वहाँ पे आपको वीडियो मिल जाएगी, तो वहाँ पे कैमरा क्वालिटी मेरे को बहुत अच्छी लगी, क्योंकि दिन के टाइम शूट हुआ था। एंड नीचे देखोगे तो आपको AC वैन का डिज़ाइन, फिर आपको ऑटोमेटिक AC, ठीक है, ये चीज़ मिलना बहुत अच्छी चीज़ है, क्योंकि टॉप मॉडल में अगर ये सब चीज़ें मिल रही हैं तो फिर हम बेस में क्यों जाएं, क्योंकि बेस में ये सब चीज़ें हैं नहीं। नीचे आपको मिल जाएगा मल्टीपल बटन, जैसे हिल डिसेंट कंट्रोल, और आपका इस तरीके से 1 टच डाउन और 1 टच अप, ठीक है, ड्राइवर साइड की विंडो रहेगी, को ड्राइवर साइड की विंडो। एंड इसके नीचे देखोगे तो ये देखो आपको फ़ोन रखने की स्पेसिंग मिलेगी, 12 वोल्ट का चार्जिंग सॉकेट है, फिर टाइप A का पोर्ट है, और ये है जी इसका गियर नॉब, और इसके नीचे है 4 स्पीड टॉर्क कन्वर्टर। 4 स्पीड ये मत समझना कि बेकार है, 4 स्पीड इनके सियास में भी आता था, काफ़ी अच्छा परफॉर्म करता है, 6 स्पीड से अच्छा इनका 4 स्पीड परफॉर्म करता है। तो बाकी सारे गियर इंगेज डिसंगेज यहाँ से होंगे। फिर ये रहा जी आपका 4x4 का लीवर, एंड इसे पार्किंग में डाल देते हैं। एंड यहाँ देखोगे तो आपको मिल जाता है हैंड ब्रेक, फिर जो पीछे की पावर विंडोज है ना आपके यहाँ से, फिर इससे बेटर तो नहीं बन रही ना और चीज़ें, क्योंकि अगर आप थार का रियर व्हील ड्राइव देखोगे तो वो भी फिर इतना सस्ता नहीं है ना, वो भी 4x2 आपको मिल रहा है। तो ये सब चीज़ें हैं। बाकी आप मुझे बताना गाड़ी आपको कैसे लगी, इस प्राइस में भी ये वर्थ इट है नहीं। अब ये मत कहना कि इससे भी कम करो, क्योंकि फिर वो तो पॉसिबल नहीं हो पाएगा, फिर जिमनी को टाटा बाय बाय कहना पड़ेगा। इस प्राइस से मिल रही है, फटाफट इसको ग्रैब करें। एंड अगर आपको हल्द्वानी से गाड़ी परचेज करनी है तो आप इन्हें कांटेक्ट कर सकते हैं, नंबर डिस्क्रिप्शन में मेंशन करूंगा, नाइतल मोटर्स शोरूम का नाम है। बाकी मैं आपको मिलता हूँ बहुत जल्द ऐसे कोई नई वीडियो के संग, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।